भी नाराज हो सकते हैं, दामाद तो 100% नाराज होना है। जब तक रूठे ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है। लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने के टाइम घर चला जाएगा कि फला कहां, कि वो रूठे हुए, अरे अभी तो यही था, कहां था मगर अब नहीं है, अब किधर चला गया कि नाराज है। आग लगे तेरी नाराजगी को बेगैरत, सुबह से यहां पड़ा था तब शर्म नहीं आ रही। खाने के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए लोग रूठ, दूसरे को छोटा करने के लिए रूठ जाते हैं, किसी को जलील करने के लिए रूठ जाते हो, शर्म नहीं आती है? ओ यार, किसी के लिए छोटे हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बुलंदियां अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ओ भाई, जरूरी नहीं है किसी को हरा के आप जीते, किसी के लिए हार जाना भी जीत हुआ करती है। हार जाना भी जीत होती है किसी के लिए, लेकिन मिजाज बदलते जा रहे हैं। दामाद 5 मिनट पहले रूठ जाया करता है, फिर हालात ये होते हैं, ससुर भी नाक रगड़ रहा है, साला भी नाक रगड़ रहा है। दामाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को जलील और रुस्वा किया जाए। तुझे बेटी दी है उसने, इज्जत का सौदा नहीं किया है तेरे हाथ पर, तुझे जलील बनाने का ठेकेदार नहीं बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है, इसका इस्तेमाल किया करो। लोग रूठ जाया करते हैं, हालात तो यहाँ तक होते हैं, खास करके अपने लोग रूठ जाया करते हैं और कुछ ये इंतजार करते हैं, उस वक्त तक नहीं मानना है जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो। तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है, न किसी को इज्जतें मिलती है। जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जतें दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना आया। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों में है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल अदद को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ, जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है। ओ भाई, यही कहते कहते पूरी उम्रें गुजर गई, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती है, मौलवियों की यही बातें रहती है मेरे भाई। गलत, ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती है, और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है। हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे। खुदा की कसम, हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो, तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले, अरे यार चल हो गई, पैर पकड़ ले। क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हजरत, आज तो ऐसा गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है। गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब का मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर, ये तेरी नजर में जलील हो सकता है लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिलें मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जाए यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जाए यार। तो भाई फैसले फैसले के तरीके से करो, इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो और दुनिया को बताओ निजाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया।
ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनोवर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात, मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए, बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे, घर जाके बैठ के अब तुम हुक्का फूंकने लगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने। ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें, ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे, अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगा देते, अगर उसका आधा तालीम पे लगा देना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आए। बेशक बेशक, तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगा देना, ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी, मना लिया जाएगा, इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया, तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी, ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए थे? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया, इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मुस्तफा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया। जिनकी सुन्नत थी निकाह, तुम उनको नाराज कर बैठे। 10,000 में डीजे ला के रख दिया, हुजूर तो रूठ गए। अब बता क्या? फिर कह रहे हैं बेड़ा गर्क हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। लड़का जूता लेके खड़ा था अब्बा के मुंह पे। ऐसी कौम में बेटे जूते लेके खड़े नहीं होंगे तो क्या कुरान पढ़ के सुनाएंगे? मुझे बताया जाए क्यों ये रवैया हमारी कौम में आए? क्योंकि अम्मा खुद कह रही थी जिसे टिपता नहीं है वो दादी कह रही जब तक नाच ना देख लूंगी उस वक्त तक शादी में मजा ना आया। उससे कहते कुरान पढ़ ले तो कह रही दिखता नहीं। और परमल वाली रात में ना जब ढोलक होती है 8-10 नालियां ऐसे कूद जाती है, पता ही नहीं चलता इसे। इस उम्र को पहुंच गई, लोग कहते हैं क्या कहावत है, वो एक कब्र में और दूसरा पैर छिलके पे। ये सही कह रहा हूं मैं, ये सही कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। बताओ जिस कौम की दादियां अपनी रातें गानों में गुजार दें, गीतों में गुजार दें, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे बताया जाए। बंद करो ये तमाशे, इनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है और ना कि मसला की आला हजरत से इस चीज का कोई लेना देना है। बेशक बेशक, हमने घर के ढोंग बना रखे, गीत हो रहे हैं, परमल लिए घूम रही है, परमल ढोलक में 3-3 बजे। कभी गांव से गुजरो तो पुटलिया बंद होगी, भाई ये कहां से आ रही है 3 बजे? गीत थे, गीत थे, तरावी पढ़ ले तो घुटने काम न कर रहे, तरावी पढ़ते हुए मर जाती है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गीत सुन के आ रही है। शर्म नहीं आती है इन्हें? कह रही है अगर डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं, मैयत लगेगी। तुझे मैयत नजर आती है इसमें? और नौजवानों तुम तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो।
उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए रहमतों के सिलसिले कट गए, रहमतों के सिलसिले कट गए। किस चीज की बुनियाद पे हुई दूर? हमारे तरीके गलत हो गए। सीधी सी बात है, हमारे तरीके गलत हो गए। मैं नहीं कहता हूं एक नारा लगाने वाले को कि आशिक रसूल है, मेरी समझ में ये इश्क नहीं आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, फिर इश्क करो तो इश्क की तरह करो, करो इश्क। आग लगे देखो कैसे कैसी लानत हमारे घर में आ गई। नौजवानों सुने, मुझे बात याद आ गई है, ये दूरियां पैदा कर दी किसने? हमारे शौक ने, हमारी मस्तियों ने हुजूर और उम्मत के बीच फासला पैदा कर दिया। बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है जी। खबर पहुंची थी हजरत के पास, फोन पहुंचा, लोग उठ के जा रहे हैं। हजरत कहने लगे जल्दी चलो, लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जाने वालों को आज तक कोई रोक नहीं पाया, और जिसे वो रोक दें फिर वो जा नहीं सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ की तारीख पढ़ लें। अगर नबी का बेटा ऊंटों को बैठाते तो ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाला गुलामों को बैठाते तो गुलाम कैसे उठ सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके तो नहीं, अभी 15 मिनट है मेरे पास, चलूं आगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जुबैर भाई और अल्लामा साहब को तशरीफ फरमाए। लोग ये कहते हैं कि नौजवान जो है ना दीन से दूर हो रहे हैं। पूरी महफिल में नजर डालो, कितने लोग सफेद बालों वाले दिखाई दे रहे हैं। 99% नौजवान बैठे, 99%, 99% नौजवान बैठे। ये कसरत जवानों की बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं हुआ गया, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। थोड़े से फासले रह गए, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। बरेली के इमाम ने कहा था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो तामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, हदायक़े बख्शिश, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? बाबा, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। कौन फरीद है? ये वो फरीद हैं, ये वो फरीद हैं जो बच्चों के साथ खेलते थे तो जिक्र इलाही करते थे, जिक्र इलाही करते थे बच्चों के साथ खेलते हुए। आज तो मस्जिदों में खैरियत नहीं है, मस्जिदों में बैठ कर जिक्र नहीं कर रहा। कह रहा ईद कैसी हुई है तेरी? मस्जिद में बैठ के जो इबादत की जगह, वो कह रहा कि ईद कैसी हुई है? कह रहा आपके तो ईद को कोरोना हो गया। यहां बैठ के ये बातें करोगे तो करोने डरोने सब होंगे। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाती है, बोले ही जाती है। 2 मिनट लेट हो जाए तकरीर में, पूरी सब में किनमिन 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 शुरू हो जाती है। उठे ना जी, आए ना, कहीं चले तो ना गए, देख के आई, ढूंढ के आई, क्या बात है तेरे निकाह को देर हो गई? पूरी सब में चह पे। तो भाई सब्र कर बैठ, ये उलमा बैठे जो नमाज के इंतजार में बैठता है, अल्लाह उसको नमाज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तुझे वो 2 रकात, वो तुझे 2 नेकियां भी भारी लग रही, वहां बैठ के बातें कर रहा है। निकालो जी, रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, निकालो ये रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, अपना आप कितना लेट आवे। मैं तो इमामों से कहूंगा कि इमामत बाद में करो, पहले मुक्तदियों से साइन ले लो, हाजिरी बराबर की लगेगी, बराबर की लगेगी हाजिरी। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर तुम गैर हाजिरी करोगे तो डुबकी मैं भी मार जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, हाजिरी बराबर। क्यों हजरत? और अगर डुबकी तुम मारो तो इन वालों से कुछ मत कहियो। हद देखो, दिसंबर जनवरी में अपने लल्ला को नया कंबल उड़ा पारिया और इमाम का खींच के गया, उठे ना, इतनी ठंड कहां यारो, तुम्हें जवानी में ठंड लग रही है? और फिर निकल के कह रहा ना, वो कहां था भाई, कौन ना सकूरा ना,
सबको आप हाजिरी लगा रहे खड़े हो। ये हरकतों की बुनियाद पर जैसे शिकल बिगड़ हुई थी 27 साल की, नमाजों के बाद भी ऐसी बिगड़ी रहती है। आप इबादत कर रहे हैं तो दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए। बेशक रब को मनाने के लिए किया कर। अगर तुझे हमदर्दी है किसी से, अगर तेरे दिल में ये दर्द है कि मेरे साथ अब्दुल्ला भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, कासिम भी खड़ा होता, अब्दुल गफूर भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, तो चौराहे पे खड़े होकर ना मना ले। अगर वो फजर में नहीं आया है तो जा सीधा उसके घर पे चला जा, खैरियत जाके पूछ कि यार मस्जिद नहीं आए थे, तबीयत तो दुरुस्त है, क्या बात मस्जिद क्यों नहीं आए? कल से आना, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, मस्जिद में सब खाली खाली दिखती है। ये कह खुदा की कसम, अगर ये अखलास तेरी नियत में आएगा तो वो भी नमाजी बन जाएगा और उसके सदके में अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नाम क्या है बाबा? मस्जिद में जाओगे तो चुप बैठोगे या दुनिया की बातें करोगे? कतई चुप भी मत बैठियो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, इसलिए कि नेकियां जितनी हो जाएं कम ही कम हैं। ये याद रखिए, कम ही कम हैं। 100 से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा फरीद बचपन में भी ना बच्चों के साथ जिक्र इलाही करते, औरतें इकट्ठी होके आके कहने लगी, फरीद की अम्मी कहा जी का तेरा फरीद बड़ा निराला है। कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे खेलते रहते हैं और तेरा फरीद जिक्र इलाही करता है। सुभान अल्लाह। ये बात घर जाके भी बताना। तो बाबा फरीद की अम्मी ने कम मुस्कुरा के कहा इसमें फरीद का क्या कमाल है? क्या बात है? कहा जिक्र वो करता है, बात उसकी है, आप ही कैसे कर रही? कहने लगी कमाल फरीद का नहीं, कमाल हमारा है। कहा क्या? कहा मुझे याद नहीं है जितने दिन मैंने उसे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू के अपने फरीद को। सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद है। इनका एक मुरीद देहाती हो गया, एक गांव का बंदा इनका मुरीद हो गया। सुन लें जरा, बर्दाश्त कर लें, बातें कड़वी है, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी भी होता और ज्यादा भी होता। जो कड़वी दवा उगल देता कभी उसका बुखार नहीं होता। ठीक है जी, बुखार फिर पानी लौटने से ही उतरता है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो मुरीद हो गया पीर का। अब उसकी आदत ये थी, साल में एक बार जाता था अपने मुरीद पीर साहब से मिलने के लिए। कितने दिन में? कितने दिन में बोले जरा, मिंबर वाले चुप रहे, जरा नीचे वालों से पूछना कितने दिन में? साल में एक बार। और बाबा फरीद एक बार भी नहीं जाते थे उसके घर। आज तो ठेका लिए रहते हैं पीर। हाँ, हर 6 महीने पे आके बैठ जाओ। ऐसे ही बेगैरत पीर, बेगैरत मुरीद, वो भी कुंजी बंद कर दे। ये मस्जिद में इसलिए नहीं जाता, इमाम साहब ने वुजू करते देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कुल्ली पहले करते हैं कि नाक में पहले पानी डालते हैं। अरे इतने बड़े बड़े बाल और रंग बिरंगी कपड़े पहनो। भाई हमें कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब नहीं, हमें तो भाई मतलब है शरीयत मुस्तफा से। मगरिब की नमाज पढ़ी, 2 रकात पे सलाम फेर दिया हजरत उसने। हमने सोचा भूल गया होगा, हमने भी कह दिया कि 2 ही हुई थी आपकी। तो कह रहा मुसाफिर हूं, मगरिब की नमाज में कह रहा मुसाफिर हूं। तो मैंने कहा मगरिब है, तो कह रहा तभी तो 2 पढ़ी हैं। तुम्हें नहीं पता मुसाफिर पे 2 रकात है? एक तो जाता ही नहीं और जाता तो ऐसी गलती कर बैठता। पकड़ा जाता तो फिर सारी नमाजें मुरीद के घर में घुस के सारी मदीने में पढ़ता। अंधे हो गए हम लोग, अकलें मारी गई। इतनी बेवकूफ भी कोई कौम है? मुझे बताओ, याद रखिएगा, वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद हो। बेशक बेशक। हाँ, वरना अगर सनीचर वली होए करते ना, बता दो कड़वी लग जाती है। एक दिन तकरीर कर रहा तो तकरीर में खून आने शुरू हो गए। हमारे हजरत को कह दिया तो मैंने, वही वाला मसला है भाई, कहो किसी को तो लगे किसी को जाके।
जुबैर भाई भी प्रोग्राम में थे। तो ये कंडीशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ठग बित्ती से मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए हुजूर ने रो रो के रातें गुजारी हैं। गारे हिरा में रोए हैं, गारे शोर में रोए हैं, गारे सजदा में रोए हैं। इसलिए रोते थे मेरी उम्मत जन्नत तक पहुंच जाए, मेरी उम्मत के रास्ते आसान हो जाए। अगर ये उम्मत ऐसे चाली पीरों के चक्कर में पड़ेगी जो न खुद अल्लाह के करीब होते हैं न आपको होने देते हैं, तो हुजूर को कितनी तकलीफ होगी, मदीने वाले को कितना दुख होगा। अगर कोई आके ये कहे कि हमारे हो गए तो नमाज से मतलब नहीं, लात मार दो, कह दो जो खुदा का नहीं हो सकता है वो खुदा के बंदों का भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीब साहब का आ जाना समझ लीजिएगा मेरा जाने का संकेत है। तवज्जो है सारे लोगों की।